हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल खाकी लवर पे स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे। दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा विराम देके आज गणतंत्र दिवस था, तो मैंने सोचा कि आपको मैं जो संविधान नाम है उस नाम पे थोड़ी चर्चा की जाएगी। संविधान किस प्रकार से बना था, संविधान की जो जो रूपरेखा है वो किस प्रकार से तैयार की गई थी, आखिर संविधान है क्या। हम संविधान पढ़ते हैं लेकिन संविधान है क्या वो पता होना चाहिए। एक उस नाम पे हम विस्तृत तरीके से हम बात करेंगे। देखो, हम बात करेंगे आज ओनली संविधान पे, मतलब संविधान जो नाम है वो किस प्रकार से निकल के आया था और कहां से आया था, किस देश ने पहले इसकी शुरुआत की गई, किस देश ने अपना संविधान कब बनाया था, छोटा किस देश का संविधान है, बड़ा किस देश का संविधान है, लिखित है अलिखित है, वो सब उन सब तथ्यों पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, तो देखो, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान वो थोड़ा सा देखो मैंने नीचे लिखा, पहले हम बात करेंगे ओनली संविधान ये है क्या। आगे जो संविधान बार बार हम पढ़ते रहते हैं संविधान संविधान संविधान, तो देखो, संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसमें नियमों, कानूनों, परंपराओं का समावेश होता है, जिसके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। दोस्तों, देखो सुनो, किसी भी देश का संचालन करना है, यानी कि किसी भी देश का आपको शासन संचालित करना है, तो उसके लिए आपके पास संविधान होना चाहिए, कानून व्यवस्था होनी चाहिए। वो कानून व्यवस्था किस प्रकार से होगी वो तय कौन करता है? संविधान। दोस्तों, ध्यान रखना, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। हालांकि कुछ देशों का अलिखित भी है, लेकिन भारतीय संविधान जो है लिखित है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, अगर आपको पूछे संविधान क्या है तो बताना संविधान एक दस्तावेज है जिसके तहत किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। दोस्तों, यानी कि कानून और नियमों का एक समूह है जिससे किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। दोस्तों, तो ये जो संविधान नाम है, दोस्तों, अगर इसकी मैं संधि करूं तो सम प्लस धी ऐसे होती है ना, लगभग यही होती है। तो देखो, सम प्लस विधि है शायद, हाँ, जो भी ये संधि आप कर लेना, हिंदी थोड़ी ऐसी है। देखो, बात करते हैं संविधान। सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग, पहले सर्वप्रथम संविधान आपका जो नाम है, इस शब्द का सर्वप्रथम किसने यूज किया था? तो संविधान शब्द का प्रयोग ब्रिटेन के नागरिक थे जिनका नाम है हेनरी मैन। क्या नाम है? हेनरी मैन। दोस्तों, उन्होंने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया और पहले भारतीय जिन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग किया उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। मैं बात करूं कब की थी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग, तो देखो, बात है 1895 की। दोस्तों, कब की है? 1895 में। दोस्तों, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान, अपना जो स्वराज विधेयक था, उस विधेयक के अंदर इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम किस भारतीय ने संविधान शब्द का प्रयोग किया था, तो बताना है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, ये समझ में आ गया आपने? देखो दोस्तों, आगे देखो, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। दोस्तों, देखो, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित। लिखित संविधान का मतलब है ऐसा संविधान जिसे किसी संविधान सभा द्वारा, यानी कि संविधान सभा द्वारा दोस्तों लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लिखित संविधान। अलिखित का मतलब है जिसे किसी भी संविधान सभा द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वो क्या होता है? अलिखित। दोस्तों, ठीक है ना? अमेरिका के संविधान के अंदर कितने आर्टिकल है? मैं बात करूं संविधान के, अमेरिका के संविधान में, तो ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान के अंदर 7 आर्टिकल। कितने दोस्तों? 7, यानी कि 7 अनुच्छेद है। दोस्तों, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ वापिस, क्या पता आप लिखो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखो, आगे देखो, सर्वप्रथम संविधान का विकास किस देश में हुआ था? यानी कि सर्वप्रथम संविधान किस देश ने बनाया था? तो ब्रिटेन ने। किसने बनाया? ब्रिटेन ने। आपको पता है ब्रिटेन को कानूनों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? कानूनों की जननी, इसीलिए कहते हैं ब्रिटेन। ठीक है ना दोस्तों? तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम संविधान का विकास होता है। दोस्तों, तो दोस्तों, ये है संविधान शब्द की बात। अब हम बात करते हैं जो भारतीय संविधान है, उसके कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपको पता है, लेकिन मैं और आपको विस्तृत तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों, तो देखो, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। दोस्तों, इसके अंदर 395 आर्टिकल्स है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, वो हम बात करेंगे, अभी बता दूंगा मैं आपको। फिर देखो, भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जी। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर लोग बोलते हैं कि संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा, नहीं, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इस समिति का गठन किया गया था दोस्तों 29 अगस्त 1946 को। दोस्तों,
लेकिन इसके तहत जो संविधान का निर्माण नहीं हो सका दोस्तों, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1946 में इसका गठन हुआ था। इसके तहत ही संविधान का गठन हुआ था। महत्वपूर्ण समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें लगभग 141 बैठकें हुई थी दोस्तों, थोड़ा सा मैंने गलत, इसमें लगभग 7 सदस्य थे दोस्तों। कितने थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। फिर देखो दोबारा मस्त लिखे थे। जो संविधान लिखा गया था दोस्तों, ध्यान रखना, हमारा जो भारतीय संविधान है वो इंग्लिश संस्करण था। क्या था? संस्करण कौन सा था? इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में लिखा गया था। फिर इसका हिंदी में अनुवाद देखो, देखो शैली कौन सी? इटैलिक। आपको पूछे शैली कौन शैली में लिखा गया? इटैलिक शैली में। संस्करण कौन था? अंग्रेजी। फिर इसको हिंदी में ट्रांसफर किसने किया, यानी कि हिंदी संस्करण किसने लिखा? बसंत किशन वेद ने। किसने लिखा था? बसंत किशन वेद। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूछे संविधान का हिंदी संस्करण किसने किया, तो बसंत किशन वेद ने दोस्तों। फिर जो संविधान है, संविधान पर चित्रकारी की गई थी। जो बेर एक्ट है, संविधान का जो बेर एक्ट है, उसके चारों ओर चित्रकारी का कार्य भी किया गया है। कुछ चित्र ही मिलेंगे। तो नंदलाल बोस, क्या नाम बताओगे? नंदलाल बोस दोस्तों। ये संविधान में कुछ ऐसा तथ्य है जो साहित्य पता नहीं होते, ये मैंने मालूम खोद के आपके लिए निकाला है दोस्तों। अब मैं आपको संविधान के बारे में 2 मिनट के अंदर सारी चीजें बता देता हूँ। देखो सुनो, भारतीय संविधान की जो बनाने की जो परंपरा है, जो भारतीय संविधान है उसको बनाने की जो सोच है, वो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सुझाया था। फिर मैं बात करूं तो आपने 1922 में, 1922 के बाद 1925, 1925 के बाद 1928 दोस्तों, 28 के बाद 34 में, 34 के बाद आपको पता भारत रत्न अधिनियम आया था, उसमें भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। फिर क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, फिर जो लास्ट में आया था कैबिनेट मिशन। आपको पता कैबिनेट मिशन के अंदर भी बात रखी गई थी, यानी कि जो भारतीय संविधान है पूरा का पूरा कैबिनेट मिशन के आधार पर ही बनाया गया था दोस्तों। कैबिनेट मिशन, आप ये योजना बोल सकते हो, कैबिनेट मिशन योजना, उसके तर्ज पर भारत का संविधान बना था। भारत का जो संविधान है दोस्तों बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब आप पूछोगे ये इतना लेट कैसे? 26 नवंबर को बन गया था, 26 जनवरी को क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज विधेयक के अंदर ये 26 जनवरी की घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी मनाएंगे। उसके महत्व को देखते हुए, यानी कि 26 जनवरी को महत्व को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया दोस्तों। वर्तमान के अंदर इसके अंदर जब ये लागू किया गया तब इसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 22 भाग, 12 अनुसूचियां थी दोस्तों। लगभग 64 लाख इसमें खर्चा आया था। 60 देशों से अवलोकन करके फिर हमारा भारत का संविधान बना, यानी कि 60 देशों के संविधान से हमने महत्वपूर्ण तथ्य निकाल के हमारे संविधान में जोड़े दोस्तों। और ध्यान में रखना, अगर पूछे किस कौन सा एक्ट था जिसका सबसे ज्यादा संविधान पर प्रभाव पड़ा, तो 1935 का एक्ट जो भारत शासन अधिनियम में था, उससे बहुत सारी चीजें हमने ग्रहण की और 160 देशों से हमने अवलोकन किया दोस्तों। तो ये संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको मैंने बताए दोस्तों। और भी कुछ होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।